आप सभी देखिएगा बाबू, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व के होगी, जब अधिक क्रियाशील तत्व के होगी, कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। या बोल सकते हैं कि जब अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा कमज़ोर व्यक्ति को किया जाता है, सताया जाता है, उसी को न कहते हैं बुआ। तो इसी के आधार पर भी विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन है। विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन यह है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व के होगी, जब अधिक क्रियाशील तत्व के होगी, कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर, कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता, अपना स्थान, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा बाबू। जब अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक, जब अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक जब अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक कम क्रियाशील जब अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर ऐसे लिखा था जी, हटाकर, गलती है, हटाकर लिखना, हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते। कुछ बाबू क्या है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा बाबू, जब अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? जब अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, अपना स्थान ग्रहण, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। इसको हम प्रयोग द्वारा भी दिखा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रयोग। उसके बाद बहुत सा एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल को हम प्रयोग द्वारा दिखा देते हैं, एक एग्जाम्पल को प्रयोग, बाकी हम ऐसी एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, आप प्रयोग द्वारा वहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, प्रयोग द्वारा आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर में पूछेगा तब ज़रूरत पड़ेगा, चाहे पूछ ही नहीं सकता, प्रयोग जल्दी नहीं पूछता है। इसको याद करने में किसी को दिक्कत है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक, जब अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर, कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कर।
उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक है, हम इसमें एक प्रयोग करते हैं। क्या एक प्रयोग यह करते हैं कि एक कांच की परख नली लेते हैं। क्या करते हैं? एक कांच की परख नली, जैसे कि मान लिया जाए इसको हम लेते हैं फेरस। ये क्या है? फेरस। क्या है जी? फेरस। ये किसका फार्मूला है पता है? किसका है? लोहा का है। क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट को डाल देते हैं, CuSO4। क्या करते हैं? इसमें फेरस और क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। दिखाई दे रहा है इसमें? फेरस कॉपर सल्फेट। आपको सूत्र बनाने के लिए आपको सिखाया गया था, 9th में भी सिखाया गया था, 10th क्लास में भी एक बार सिखाया गया। ठीक, तो आपको जो यह है फेरस कॉपर से, और इसमें आपको यह बताए थे, हम क्या किए थे बुआ? फेरस कॉपर सल्फेट, फेरस कॉपर सल्फेट। इसमें जब देखिएगा हम यह बताए थे कि अगर 2 गो रहेगा तत्व, यौगिक रहेगा नहीं, तो इसका LHS एक RHS से अभिक्रिया करता, यही ना बुआ? एकर LHS ओकर RH, मगर इसका है नहीं, तो इस सीधा क्या करेगा? एकर LHS जो होता है एकर RHS, और एकर LHS को चाहिए एकर RHS। तो बताइए कहने का मतलब एकर LHS क्या है? सल्फेट। आई क्या है? तो एकर अभिक्रिया इससे न होगा, एकर आगे कुछ और रहता था ना इसमें, है ना? तो जब यह अभिक्रिया करेगा ना बुआ, जब यह अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? फेरस की अभिक्रिया सल्फेट, तो क्या बना देगा? फेरस सल्फेट। क्या बना देगा? फेरस सल्फेट बना देगा। और यह कौन सी बना देगा? कॉपर अलग, कॉपर अलग। किसी को दिक्कत? देखिए एक कार अभिक्रिया इससे, एक कार अभिक्रिया इसके आगे रहता उससे, यही ना बुआ? 2 नहीं लिखा था, इसी बता रहे। जैसे कि आप देखिएगा NaCl, Na सोडियम क्लोराइड, यहाँ रह जाए कुछ ही बुआ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो इसको अभिक्रिया किससे होगा? एक कार LHS की अभिक्रिया, एक कार RHS नहीं हुआ? ये LHS या RHS, LHS या RHS, एक कार LHS की अभिक्रिया एक कार LHS की अभिक्रिया एक कार RHS होता है ना बुआ? मगर इसके LHS है ये नहीं ना। जब हम अभिक्रिया किए तो किया? फेरस सल्फेट बना। क्या किया? ये जो है ना फेरस बुआ, कॉपर से सल्फेट को किया? छीन लिया। नहीं छीन लिया जी? जो सल्फेट था किसके साथ था? फेरस की किया, उसको अपना जगह ले आया, नहीं अपन जगह ले आया फेरस। जब अभिक्रिया किया या लड़ाई बोल सकते हैं ना, तो किया? अपना तर ले आया, नहीं ले आया जी? तो इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन है। क्या कहते हैं? विस्थापन। एग्जाम्पल खाली दे दे कि प्रयोग दिखा दे। कैसे? ठीक है, प्रयोग दे के 5-6 को इसी लिख देते हैं। आपको एगो एग्जाम्पल भी लिखने के लिए रहेगा, ठीक है? तो आप प्रयोग नहीं लिखेगा, यही सब लिख देना है, ठीक है? हम प्रयोग दिखाते हैं। कि मान लिया जाए कि एक परख नली है। क्या है? एक परख नली, ठीक है? देखिएगा बुआ, इसको हम प्रयोग द्वारा दिखाते हैं, ठीक है? इस प्रयोग को देखिएगा। जब लोहे कौची बुआ,
जब एक प्रखनली में कॉपर सल्फेट के विलयन को रखा जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन को रखा जाता है, जिसका रंग क्या होता है? नीला होता है। जब एक प्रखनली में क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन को रखा जाता है, जिसका रंग क्या होता है? नीला। जब इसमें लोहे के कील या छड़ को डाला जाता है, जब इसमें लोहे के कील या छड़ को डाला जाता है, डाला जाता है तो फेरस सल्फेट का विलयन हरे रंग का प्राप्त होता है। तो फेरस सल्फेट के विलयन क्या होता है? तो फेरस सल्फेट का हरा रंग का क्या प्राप्त होता है? विलयन प्राप्त होता है। हरा रंग का विलयन प्राप्त होता है। और लोहे के कील पर क्या होता है? लाल भूरा रंग का परत जमा हो जाता है। और लोहे के कील पर क्या होता है? लाल भूरा रंग का परत। चल ध्यान से देखिएगा, इस प्रयोग को याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा, याद हो जाएगा। ये क्या है? एक प्रखनली है। क्या है? प्रखनली है। एक प्रखनली में कॉपर सल्फेट के विलयन को रखा जाता है। एक प्रखनली है जिसमें हम कॉपर सल्फेट के विलयन को रखा जाता है, जिसका रंग नीला होता है, जिसका रंग नीला। जब इसमें लोहे के कील को डाला जाता है, जब इसमें लोहे के कील को डाला जाता है तो फेरस सल्फेट का हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो फेरस सल्फेट का हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है। और लोहे के और तांबा के कील और कुछ हुआ, तांबा लोहे के कील पर क्या होता है? भूरा रंग का परत जमा देता है। कुछ करता है और लोहे के कील पर क्या करता है? तांबा भूरे रंग का परत जमा देता है। समझ में आए? किसी को दिक्कत आदि करने में? सीधे बोलेंगे कि एक प्रखनली में कॉपर सल्फेट के विलयन को रखा जाए, जिसका रंग नीला होता है, जिसका रंग। जब इसमें लोहे के कील को डाला जाता है तो फेरस सल्फेट का हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है, हरे रंग का विलयन। और लोहे के कील पर तांबा लाल भूरा रंग का परत जमा देता है, लाल भूरा रंग का। समझ में आए? याद हो जाएगा। इसको देखिए तो लिख देते हैं वहीं। क्या लिखना है? एक प्रखनली में, एक प्रखनली में कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन को, कॉपर सल्फेट के विलयन को रखा जाता है, रखा जाता है, जिसका रंग नीला होता है, जिसका रंग नीला होता है। और जब इसमें लोहे के कील को डाला जाता है, लोहे के कील को डाला जाता है, कील को डाला जाता है, तो फेरस सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट के हरा रंग का विलयन प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है, हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है। और लोहे के कील पर, और लोहे के कील पर तांबा लाल भूरा रंग का परत जमा देता है,
परत, लाल भूरा रंग का परत जमा देता है। किसी को दिक्कत है जी? सीधा बोलना है। विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन में आप सभी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सीधे बोलिएगा कि जब अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा इसमें कि क्या सल्फेट को हटाकर अपना स्थानांतर ले आया ना बुआ, तो किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया। या बोल सकते हैं एक प्रखनली में CuSO4 के विलयन को रखा जाता है जिसका रंग क्या होता है? नीला होता है। जब इसमें लोहे के किल को क्या करते हैं? डालते हैं, तो फेरस सल्फेट हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है, और लोहे के किल पर तांबा क्या होता है? बुआ? हरे रंग, लाल भूरे रंग का क्या करता है? परत जमा। इसके नीचे भी इसका रिएक्शन लिख दो। CuSO4 जब अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। तारिए जल्दी से बोलो। क्या लोहे के कील पर तांबा लाल भूरे रंग का क्या करता है? परत जमा करता है। चल बुआ, और देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। जैसे क्या है बुआ? जिंक है। तो जिंक का अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट से करा देते हैं। किससे कराते हैं? तो ये क्या बना देगा पता है? क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। देखिए इससे सल्फेट को छीन लिया ना बुआ, कॉपर से सल्फेट को क्या किया? अपना तर कर लिया। कॉपर से ही सल्फेट को किया? अपना तर जिंक कर लिया। मतलब ये अधिक क्रियाशील है, और इसको अपना तर उसको स्थान हटाकर अपना स्थान ग्रहण, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा Pb प्लस CuCl कॉपर, कौन सी है बुआ? इसको हम क्या बोलते हैं? लेड। क्या बोलते हैं? जब लेड की अभिक्रिया किससे होता है ना? कॉपर क्लोराइड। किससे होता है? क्यूप्रस क्लोराइड से होता है। किससे होता है? क्यूप्रस। और जब लिख देंगे 2 तक क्यूप्रिक क्लोराइड क्या हो जाएगा? Cl2 कर देंगे तो क्यूप्रिक क्लोराइड। CuCl है तो क्यूप्रस क्लोराइड। क्या? कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड। तो जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? PbCl2, क्योंकि लेड का जो संयोजकता होता है 2 होता है। लेड की संयोजकता, तो इसकी संयोजकता का गुना इसमें, और क्लोरीन का संयोजकता 1, तो 1 से गुना करेंगे तो परिवर्तन नहीं, तो PbCl2 क्या बना देगा? Cu। समझ में आए? ये सब किसका एग्जाम्पल है? विस्थापन अभिक्रिया। एक इसको देखो अपना स्थानांतर ला रहा है ना, मतलब एक जब अधिक क्रियाशील तत्व क्या होगी कि अपना स्थान क्या कर लेता है? उसको कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर अपना स्थान ग्रहण, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये सब विस्थापन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है या नहीं बुआ? और लिखा है एग्जाम्पल में, आई भी लिख दे कि कौन सी है, ठोस है या थी, लिख दे। जिंक एस क्या लिख दीजिएगा? 1 क्यू बिलियन है, ठीक है, 1 क्यू। Pb ठोस क्या बनाएगा? 1 क्यू
एक क्यू, क्या लिख देना इधर, ठोस। उतार लीजिए, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत, उतार लिया एग्जाम्पल। आओ एक आओ एग्जाम्पल उतारना है, जल्दी से उतार लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया को समझने में किसी का भी दिक्कत है? दिक्कत है जी। डिफिनेशन आ जाएगा कि विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, एक एग्जाम्पल भी दीजिए, बन जाएगा। कोई एगो लिख दीजिएगा। क्या बोलना है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व क्या होगी, कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर अपना स्थान क्या करता है, ग्रहण करता है। अपना स्थान क्या करता है, ग्रहण। उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? किसी को दिक्कत? आपको एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए बहुत लिख लिया, चालू है जी, कॉलेज जल्दी से उतारिएगा। इसका अगला टॉपिक है वो द्विव विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विव विस्थापन। द्विव विस्थापन अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा। द्विव विस्थापन अभिक्रिया देखिएगा, कहने का मतलब क्या है? द्विव विस्थापन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समूहों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, अदला बदली। क्या होता है? अदला बदली होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समूहों का अदला बदली, उसे हम क्या कहते हैं? द्विव विस्थापन। क्या कहते हैं? या बोल सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच समूहों का आदान प्रदान होता है। ये सबसे आसान तरीका है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समूहों के, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समूहों के बीच, ऐसे बोले थे पहला, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समूहों का आदान प्रदान, इसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समूहों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है या अदला बदली होता है। क्या होता है? अदला बदली होता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्विव विस्थापन। तो द्विव विस्थापन में किसी को दिक्कत? कोई भी सब स्टूडेंट का डिफिनेशन याद हो गया कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समूहों के बीच क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच समूहों का आदान प्रदान होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समूहों के बीच, जिसमें अभिकारकों के बीच समूहों का आदान प्रदान, अभिकारकों के बीच समूहों का आदान, उसे हम क्या कहते हैं? द्विव विस्थापन अभिक्रिया। किसी को दिक्कत? ये सटीक आंसर है, ठीक है, कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समूहों के बीच, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच समूहों का आदान प्रदान या अदला बदली होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विव विस्थापन। क्या कहते हैं? या शॉर्ट में लिख सकता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समूहों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको डिफिनेशन में किसी को दिक्कत? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, वैसा रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें अभिकारकों के बीच समूहों का आदान प्रदान होता है, समूहों का या समूहों का अदला बदली होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्तार। क्या कहते हैं? किसी को डिफिनेशन याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखना है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच समूहों का अदला बदली होता है। इसलिए क्या होता है? समूहों का क्या होता? समूहों का अदला बदली, आदान प्रदान होता है। कुछ भी लिख लीजिए नहीं, आदान प्रदान होता है, ऐसे लिखा था जी। आदान प्रदान होता है, उसे आदान प्रदान होता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किसी को भी डिफिनेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर डिफिनेशन है नहीं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच समूहों का आदान प्रदान होता है, समूहों का आदान प्रदान, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिएगा बाबू एग्जाम्पल। द्विविस्थापन अभिक्रिया का आप सभी का एग्जाम्पल हम बताते हैं, ठीक है। जैसे कि HCl क्या है? NaOH, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, आप यहाँ पर ही आप ध्यान से देखिएगा, जब क्या है, जब ये अम्ल है और ये क्या है? क्षार। क्या है? जिसमें भी OH की मात्रा लगल रहे वो क्या है? क्षार। जब अम्ल का अभिक्रिया क्षार से होता है तो लवण और जल बनता है। जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से होगा, देखिए इसका LHS की अभिक्रिया एकर RH, एकर RHS की अभिक्रिया एकर LHS, तो जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl। अब प्लस में क्या बनाएगा? एगो H एगो H, दूगो H एगो, यानी जल बन गया। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया जी? ये भी क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें समूहों को अदला बदली नहीं किया। देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ था, क्लोरीन किसके साथ था? किसके साथ आ गया? सोडियम के साथ, है नहीं? ये हाइड्रोजन किसके साथ था? क्लोरीन आ गया किसके साथ? OH के साथ, H2O बन गया। समझ में आए? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समूहों का अदला बदली होता है उसे हम क्या कहते हैं? या देख सकते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट
जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ करते हैं, सोडियम तो क्या बना देगा, एकरा से अभिक्रिया न हुआ तो क्या बना देगा, सिल्वर क्लोराइड। क्या बना देगा, सिल्वर क्लोराइड। आ एकर अभिक्रिया से तो सोडियम नाइट्रेट क्या बना देगा, NaNO3 NaNO। देखिए इसमें अदला बदली किया कि नहीं, सिल्वर के साथ था नाइट्रेट कि तो सिल्वर के साथ क्या आ गया, क्लोरीन, आयन क्लोरीन हुआ तो बन गया सिल्वर क्लोराइड। आज सोडियम के साथ था क्लोरीन, एकरा साथ था नाइट्रेट, एकरा साथ चल गया, अदला बदली किया नहीं हुआ। तो जब समूहों को अदला बदली किया तो कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आओ एग्जाम्पल दे सर, उतारिए जल्दी से। कहता प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश तो कहने का मतलब यह है कि वैसा वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा के द्वारा संपन्न होता है, ऊर्जा के द्वारा उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा वियोजन। सीधा डिफिनेशन है, इसको क्या लिखना है, वैसा वियोजन अभिक्रिया, वैसा वियोजन अभिक्रिया, वैसा वियोजन अभिक्रिया, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त, प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा संपन्न होता है, ऊर्जा के द्वारा संपन्न होता है, उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहता है। वैसा वियोजन अभिक्रिया अच्छा प्रकाश, उसे प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया का। किसी को दिक्कत है जी, किसी को दिक्कत है इसमें? वैसा वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होता, संपन्न होता। चल ध्यान से देखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्या है सूर्य, क्या है सूर्य, क्या है सूर्य, ये क्या है, डिस्क है, क्या है, चाइना डिश, चाइना डिश सिल्वर क्लोराइड का श्वेत विलयन,
कौची बुआ हाँ चाइना कहने का मतलब यह है न बुआ कि एक चाइना डिस्क में कौची बुआ सिल्वर क्लोराइड के श्वेत विलयन को रखा जाता है। क्या करते हैं, एक चाइना डिस्क में सिल्वर क्लोराइड के श्वेत विलयन को रखकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है। तो क्लोरीन गैस इससे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, कोई भी पदार्थ को अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखिएगा तो उसका गैस कहा जाता है, उड़ जाता है कुछ ही दिन में, है ना। अगर कोई दावा रहता है जो सल्फेट उल्फेट, वो भी जो क्या रहता है, उसको भी अगर आप रखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 5-6 दिन रख दीजिएगा, एक आध दिन अगर दिन भर सूर्य की उपस्थिति में, तो उससे टोटल जो गैस था क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो समझ मिट्टी बन गया। समझ में है कि नहीं। तो क्या बनाता है, Ag+Cl, Ag+Cl। किसी को दिक्कत तो क्या बोलेंगे कि जब, हाँ Ag बचता है, क्लोरीन उड़ जाता है। क्या लिखना है एग्जाम्पल में, प्रयोग में, एक चाइना डिश में AgCl सिल्वर क्लोराइड का विलयन, सिल्वर क्लोराइड का श्वेत विलयन को रखा जाता है। श्वेत विलयन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता तो क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। क्लोरीन गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कोई भी चीज़ को अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेगा तो उसका गैस क्या हो जाता है, उड़ जाता है ना। समझ में है क्या हुआ, चाइना डिस्क। प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया क्या है, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा संपन्न होता है। ऊर्जा के द्वारा उसे प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हम कि एक प्रयोग में एक चाइना डिस्क में सिल्वर क्लोराइड के विलयन को रखकर सूर्य की उपस्थिति में रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, तो उससे क्लोरीन गैस क्या हो जाता है, बाहर। तो क्लोरीन गैस बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, सिल्वरे ना खाली बचेगा जी। उतारिए।